आप तमाम शिक्षक साथियों को झारखंडी जोहार। प्यारे साथियों, मैं आज झारखंड टीएनए एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है, इसके बारे में आप लोगों को पता है। एक वीडियो हमने दिया था। आपका टीएनए एग्जाम का तिथि चेंज हो गया है। अब जो है आपका टीएनए एग्जाम नवंबर में ही होगा, लेकिन आपका 18, 19 एवं 20 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये एग्जाम नहीं है, एक ट्रेनिंग इसको मान करके चलना है और इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। यदि आप चाहते हैं कि टीएनए में अच्छा स्कोर करें तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल पर बने रहने के लिए प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये प्रश्न आपका शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न जो है लिया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाएगा, जेटेट में पूछा जाएगा, स्टेट लेवल का आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा उसमें पूछा जाएगा, और अभी जो आपका टीएनए एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो भी प्रश्न है आपका स्टार लगाया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो स्टार वाला प्रश्न है, एकदम इसको स्टार लगा के चलेंगे हम लोग। टीपीआई प्रश्न है, एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है। तो आइए प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह कथन किसने दिया? तो प्यारे साथियों, वेलेंटाइन ने दिया, या वॉरेन ने दिया, या आल्पोर्ट ने दिया, या मन ने दिया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों मन, जो कि ऑप्शन द में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 2, ठीक है। इस वीडियो में हमने 30 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो आप देख लेते हैं तो यहाँ से एग्जाम जो है आपका एग्जाम में प्रश्न जरूर छपेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे प्यारे साथियों, क्या है, कह रहा है कि व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी है, जो लैटिन भाषा के शब्द खाली जगह से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ है मुखौटा, ठीक है। तो यहाँ पर किस शब्द से उत्पन्न हुआ है इसको हमें बताना है। पर्सनालिटी है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, तो यह शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? इसका अर्थ जो है मुखौटा होता है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर जो होगा पर्सोना होगा। क्या होगा? पर्सोना होगा, जो कि ऑप्शन ब में दी गई है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 3 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे प्यारे साथियों। क्या होगा? देखिए, प्रश्न कहता है कि व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मतलब व्यक्तित्व के आत्मज्ञान का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऐसा कुछ पूछ रहा है। सेल्डन है, या गोलस्टीन है, या मास्लो है, या इर्क फ्रॉम है? तो इसका आंसर जो होगा मास्ले हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन स कर दीजिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन स कर दीजिएगा। इसके बाद का प्रश्न आपका 4 नंबर ये रहा, और प्रश्न है कि वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है, ठीक है। तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है, वो कितनी है? 10 है, 11 है, 15 है, या 12 है? तो प्यारे साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 12। याद रखिएगा, ऑप्शन द ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम टीएनए के लिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? देखिए, स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज इस वीडियो में, आपके एग्जाम में प्रश्न बनना ही बनना है, न कि सवाल नहीं, क्योंकि स्टार वाला प्रश्न है। स्टार लगा लीजिए, हम लगा दिए हैं, ये आपका प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो
यहाँ पर हिप्पोक्रेटस की बात हो रहा है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया, सामाजिकता के आधार पर, या शारीरिक बनावट के आधार पर, या संवेग मतलब स्वभाव के आधार पर, या चिंतन एवं कल्पनाशील के आधार पर। तो प्यारे साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन स हो जाएगा, संवेग या संभावना के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, प्रश्न है कि टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो सामाजिकता होगा, या बुद्धिलब्धि होगा, या शारीरिक बनावट होगा, या विचारशीलता होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, तो टर्मन से संबंधित प्रश्न रहेगा तो बुद्धिलब्धि मारिएगा, ऑप्शन ब आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद प्यारे साथियों, हम लोग 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है कि व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतमुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। मतलब इसका मनोवैज्ञानिक कौन है? अंतमुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, याद रखिएगा, ये सामाजिकता के आधार पर विभाजित करने वाला कौन है? फ्रायड है, या जुंग है, या एडलर है, या अल्पोर्ट है। तो प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जुंग। ठीक है, जुंग या युंग भी रहेगा ऑप्शन में, तो आप युंग को ही करेक्ट कीजिएगा। दोनों आपका उलटफेर है। ठीक है, ये वाला रहे या ये वाला, इन दो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका 8 नंबर ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। थॉर्नडाइक ने, ठीक है, तो थॉर्नडाइक व्यक्तित्व के आधार पर वर्गीकरण जो है किया है, शील गुण या शारीरिक बनावट पर किया है, या जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न किया है, या कल्पना एवं विचार शक्ति पर किया है। तो प्यारे साथियों, थॉर्नडाइक की बात हो रहा है तो ये आपका कल्पना एवं विचार शक्ति पर किया है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब द करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को ये सवाल और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग को इसके बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग को बेनिफिट यहाँ से मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रश्न करेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने कोई कमी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आप जो है उन लोगों को भी भला कीजिए जो आपके साथी हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग का, देखिए किसी के बारे में आप भला सोचिएगा तो आपका भला जरूर होगा। तो प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिएगा अंत तक। अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, स्टार वाले प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अति संभावित प्रश्न है। तो नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? एडलर ने किया, या आइजैक ने किया, या विलियम जेम्स ने किया, या कैटल ने किया? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा विलियम जेम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, मतलब विभाजन किया था। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। देखिए बहुत शिक्षक साथी जो पिछला बार आपका एग्जाम हुआ था उसमें बोल रहे थे कि बहुत लंबे लंबे प्रश्न आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, लंबे लंबे प्रश्न कहीं से जन्म नहीं होते। वही आपका जो कहने का सेंस है कि सिलेबस है उसमें जो आपका लंबा क्वेश्चन बनेगा उसी को तो आप पढ़ेंगे, तभी तो क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को, अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, देखिए लंबा लंबा प्रश्न हमने लाया है। ठीक है, देखिए करा है कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्तियों को समझने की विधि है
व्यक्तित्व मापन की साक्षरता विधि के संबंध में यह कथन किसका है? तो प्यारे साथियों, यह कथन गैरेट का है या वुडवर्थ का है या हॉटसन का है या पोलेंस्की का है? तो इसका आंसर जो होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन प मार लीजिएगा, वुडवर्थ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक शिक्षक साथी हमारे साथ हैं और इनसे हम कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, इसके बाद आप लोगों के साथ जो है वीडियो साझा करते हैं। प्यारे साथियों, तो आप ही की तरह ये भी एक शिक्षक है और ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है हमारा टीएनए एग्जाम में पिछले बार पूछे गए थे, तो इसलिए हम उसी आधार पर जो है वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार पॉइंट आप लगा लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम आज दे रहे हैं 30 प्रश्न हम कराएंगे इस वीडियो में और आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एकदम बनना ही बनना है, न बनने की तो सवाल नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो क्या कहलाती है? हाँ या नहीं में देना होता है, समझिएगा। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है तब क्या होता है? बंद प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन अ, बंद प्रश्नावली हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर ये रहा और प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें प्यारे साथियों तो इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? देखिए, डेसिल होगा या मन होगा या आल्पोर्ट होगा या ड्रीवर होगा? देखिए, इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों, डेसिल कर दीजिएगा करेक्ट। ठीक है, डेसिल कर दीजिएगा करेक्ट। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा 13 नंबर और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे प्यारे साथियों। आप एक शिक्षक साथी हैं, मैं भरोसा करता हूं कि आप इसका आंसर जो है दे पाएंगे। देखिए प्रश्न है कि कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, गार्डनर एवं मर्फी ने या पोलंस्की ने या वुडवर्थ ने या थॉर्प एवं सल्मर ने? तो इसका आंसर जो होगा पोलेंस्की हो जाएगा, ऑप्शन ब कर लीजिएगा करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों आप देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें प्यारे साथियों, कह रहा कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? रेटिंग स्केल या प्रश्नावली या निरीक्षण विधि या समजात मिति? तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा समाज मिति। ठीक है, समाज मिति याद रखिएगा, समाज मिति। ठीक है, सममिति नहीं, समाज मिति। इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे 15 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। प्यारे साथियों इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा? कह रहा है कि बालक की अवस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। बालक की अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है प्यारे साथियों? बहिमुखी होता है या अंतःमुखी होता है या उभयमुखी होता है या शर्मिला होता है? देखिए बालक की अवस्था जो होता है उसका बाहरी ज्ञान होता है, इसलिए वो समाज के साथ कुछ भी बोल लेता है, कुछ भी कह जाता है, यानी कि बहिमुखी हम कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर अकरेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। 1 मिनट हमको समय दीजिएगा, लाइन हम थोड़ा सा देख लेते। चलिए प्यारे साथियों बने रहिएगा अंत तक। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका प्रश्न है 16 नंबर जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा।
प्यारे साथियों इसी टाइप का प्रश्न जो है आपका आएगा इस बार। कह रहा है कि अंतमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? इनका मुख अंदर की ओर और धंसा होता है, या इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, या इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, या इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। देखिए अंतमुखी की बात हो रहा है, ठीक है। अंतमुखी की बात हो रहा है मतलब अंदरूनी के ज्ञान हो जाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, ये भी गलत है। इनमें नेतृत्व की गुण पाए जाते हैं, ये भी गलत है। गुण नहीं, उस समाज में बोलना नहीं चाहते हैं जो अंतमुखी होते हैं। इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, यही सबसे बेस्ट आपका आंसर होगा, ऑप्शन द करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न है प्यारे साथियों, देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अहम को कहते हैं, अहम को क्या कहते हैं? अहम को कहेंगे ईगो, क्या कहेंगे? ईगो कहेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन ब में दी गई है। इसके बाद प्रश्न आपका 18 नंबर है। 18 नंबर क्या कर रहा है प्यारे साथियों? प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर किया है? तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो क्या होगा? काम प्रवृत्ति, याद रखिएगा काम प्रवृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न, और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देंगे। देखिए प्रश्न है कि टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार पॉइंट लगा लीजिए। इसका आंसर होगा मॉर्गन व मुर्रे, ठीक है, मॉर्गन व मुर्रे, ऑप्शन पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका 20 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, प्रश्न है आपका कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन सा होगा? वंशानुक्रम होगा, वंशानुक्रम होगा, या वातावरण होगा, या उपरोक्त दोनों होगा, या इसमें से कोई नहीं हो। तो प्यारे साथियों यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित प्रश्न यदि पूछा जाए तो वंशानुक्रम अगर रहेगा एक ही ऑप्शन तो इसी को मारेंगे। अगर ये नहीं रहेगा, मान लीजिए वातावरण रहेगा तो इसको मारेंगे, लेकिन यदि दोनों रहेगा तो किसी एक को नहीं मारना है प्यारे साथियों, इन दोनों ऑप्शन को मारेंगे तभी आपका करेक्ट होगा, या इन दोनों के गुना करके दे दिया जाए, मतलब वंशानुक्रम इनटू वातावरण, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोनों दिया गया है, ऑप्शन स मारेंगे उपरोक्त दोनों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे ये वाला, वांछित व्यक्तित्व होता है प्यारे साथियों, वांछित व्यक्तित्व जो होता है वो क्या होता है? वांछित व्यक्तित्व के बारे में, अंतमुखी होगा, या बहिर्मुखी होगा, या संवेगीय स्थिर होगा, संवेगीय स्थिर होगा, या मनस्तापी होगा। तो प्यारे साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा वो संवेगीय स्थिर होगा, ऑप्शन स ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद शिक्षक साथी आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि अंतमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, किसमें रुचि रखते हैं? तो यहाँ पर सामाजिक कार्यों में रखते हैं, या भौतिक कार्यों में, या दूसरे व्यक्तियों में, या स्वयं अपने में। देखिए जो अंतमुखी ज्ञान का व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक कार्यों में केवल नहीं, भौतिक कार्यों में भी नहीं, दूसरे व्यक्तियों में भी नहीं, अंतमुखी जो है वो स्वयं अपने आप में जो है रुचि रखते हैं, ठीक है, समाज के साथ नहीं चाहते हैं अपनी बातों को शेयर करना। इसके बाद 23 नंबर हम लोग देखेंगे, और इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। संगठित व्यक्ति का व्यक्तित्व कौन नहीं है, विशेषता कौन नहीं है? गतिशीलता नहीं है, या संतोष, उच्च आकांक्षा और उद्देश्य पूर्णता नहीं है, या
असामाजिकता नहीं है या समायोजन शक्ति नहीं है। तो नहीं वाला पूछ रहा है। देखिए, संगठित व्यक्ति की विशेषता गतिशीलता भी है, संतोष, उच्च आकांक्षा और उद्देश्य पूर्णता ये भी है, समायोजन शक्ति भी है, लेकिन असामाजिकता नहीं है विशेषता। ठीक है, संगठित व्यक्ति की विशेषता कौन नहीं है? असामाजिकता। ठीक है, जो कि ऑप्शन स आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न है आपका 24 नंबर, और इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? मनोविश्लेषण के द्वारा, या विधियों के द्वारा, या अवलोकन विधि के द्वारा, या साक्षात्कार द्वारा, या आत्मकथा द्वारा। तो प्यारे साथियों, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? अचेतन मन, याद रखिएगा, मनोविश्लेषण विधि द्वारा। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि द्वारा। प्यारे साथियों, ऑप्शन अ करेक्ट होगा। इसके बाद 25 नंबर हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न है आपका कि जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है, या व्यक्ति इतिहास अध्ययन कहलाता है, या समाज मिति कहलाता है, या निर्धारण मान कहलाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर संख्या की बात जब भी आए तो निर्धारण मान आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन द कर दीजिएगा करेक्ट। इसके बाद का प्रश्न 26 नंबर आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न है कि टीएटी परीक्षण में कार्ड संख्या होती है, मतलब कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न है 27 नंबर, और प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? क्षणिक विधि नहीं है, या मनः झंझाकर विधि नहीं है, या केस अध्ययन विधि नहीं है, या प्रेक्षण विधि नहीं है, प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो इसका नहीं वाला जो शब्द आया ना, तो आपका ये वाला है मूल्यांकन विधि, ये वाला है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है। कौन नहीं है प्यारे साथियों? तो मनः झंझाकर विधि नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर। प्यारे साथियों, इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा? चलिए फटाफट देखेंगे और आंसर करेंगे। करा कि क्रेचमेर के अनुसार गोलाकार प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं। कैसा होते हैं? अत्यधिक क्रोधी होते हैं, या प्रसन्नचित्त व मिलानसारी होते हैं, हष्ट पुष्ट और सुडौल होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। प्यारे साथियों, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन द कर लीजिएगा, ये सभी होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे वो 29 नंबर, और इसका आंसर उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कर पाएंगे। कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताइए। देखिए प्यारे साथियों, यदि आप अंत तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन आप लगातार यदि अंत तक देख रहे होंगे तो आपका डीएनए स्कोर बहुत अच्छा आएगा, मेरा ऐसा मानना है जी। 100% आपका यहाँ से स्कोर अच्छा रहेगा यदि आप प्रतिदिन मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अंत तक देख रहे हो। क्योंकि देखिए, अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों से मैं अवगत कराऊंगा और कराता हूं।
और आपका एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। उस अनुभव के आधार पर वहां पर प्रश्न आप जब करेंगे तो मान लीजिए सपोज दैट कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाए, लेकिन आपका प्रश्न करने का अनुभव तो आप में होगा ना, उस अनुभव के आधार पर तो आप प्रश्न को कर ही सकते हैं ना। यहाँ पर जब आप प्रश्न पढ़ पढ़ कर करेंगे तो वहां भी पढ़ने की आप में एक अनुभव जाग जाएगा और वहां पर प्रश्न आप कम समय में कर पाएंगे। बहुत से शिक्षकों का जो फर्स्ट राउंड का आपका टीएनए एग्जाम हुआ था उसमें आपका शिकायत आया था कि सर ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, बहुत लंबे लंबे प्रश्न आते हैं, पढ़ने में ही समय चला जाता है। तो प्यारे साथियों, इसीलिए हमने यहाँ पर जो वीडियो दे रहा है इसमें लंबे लंबे प्रश्नों को लेकर के आ रहा है, ताकि आप यहाँ से प्रश्नों को पढ़ने का अनुभव जगा लेते हैं अपने आप में, तो वहां पर आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे साथियों। तो यहाँ पर बने रहिएगा आप अंत तक, ठीक है। और खा पी करके तरल रहिएगा, केवल सूखले परल रहने से नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि कैटिल्य ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताए हैं, तो प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है और प्यारे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। अच्छे चरित्र की विशेषता है। अच्छे चरित्र की विशेषता क्या होती है प्यारे साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा। गत्यात्मकता होता है, या स्थिरता होता है, या अपरिपक्वता होता है, या भीरुचता होता है। तो प्यारे साथियों यदि सबसे बेस्ट आंसर इसका होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन ब, ठीक है। ऑप्शन ब करेक्ट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। और अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग का इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।